आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि कुछ दिन हो गए हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो उसी क्रम में हम आज फिर से शुरुआत करते हैं नए सिरे से। नंबर सिस्टम पार्ट 17 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज पार्ट 18 पढ़ना है। पार्ट 18 में हम लोग शुरुआत करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम जानेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक हम लोग किस तरीके से सवाल में निकालेंगे, इस पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लिखें आपके सामने, जैसे 18,765 लिख दिया जाए और आपसे कोई कहे कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक 5। तो इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए इसका आंसर जो निकल के आएगा वो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। यानी आपको पैटर्न पता चल गया होगा। इसी पैटर्न पे हम लोगों को सवाल करना है, लेकिन वो सवाल तभी आप कर सकते हैं, उससे पहले हम लोगों को उसमें करना ये है कि नियम जानना है। नियम क्या होता है, नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नियम हम लोग लगाएंगे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने हम हाजिर हैं नंबर सिस्टम पार्ट 18 लेकर। इकाई का अंक सीखेंगे इसमें। जैसे आपको पता है कि जो अपने पास में नंबर होता है, यानी गिनती जो होती है डिजिट, वो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से गिनतियाँ होती हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक गिनतियाँ लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो नियम जानेंगे वो नियम ये जानेंगे कि अपने सामने सबसे पहले हम लोग 0 का नियम, 1 का नियम, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो ये नियम आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो ऐसी संख्या की कुछ भी घात हो सदैव इनका इकाई अंक इन्हीं अंकों में से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो ऐसी संख्या की कितनी भी बड़ी घात होगी, हमेशा इनका इकाई का अंक इन्हीं अंकों में से आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया जाए, 116 की घात 112 में इकाई का अंक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब बोर्ड पे ध्यान ये देना है कि आपको मैंने बताया 0, 1, 5, 6, तो आप इन 4 अंकों में से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अपने आधार का जो इकाई अंक है, वो क्या है, 6। तो इसलिए आपको कुछ सोचना और विचारना नहीं है, इसका उत्तर जो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 6 आ जाएगा। अब ये 6 कैसे आएगा, ये अभी हम आपको जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ हम आपको समझाएंगे कि 6 आता कैसे। बट ये जानना है आपको कि अगर किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1,
5 व 6 में से कुछ भी मिल जाए तो सदैव इनका इकाई का अंक जो होगा वो 0, 1, 5 तथा 6 में से ही होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 1115 की पावर 1110 में इकाई का अंक होगा, अंक होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, हमारी बातें सुन भी पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे इकाई का अंक जो है वो क्या है, 5 है। तो सोचना विचारना भी नहीं है, तो इसका उत्तर जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। तो फिर से दोबारा हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं कि यदि किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 में से कुछ भी मिल जाए तो इसकी पावर चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी सदैव इनका इकाई अंक या तो 0 या 1 या 5 या 6 ही होगा। हमें लगता है ये चारों नियम आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको बताने चल रहे हैं 4 व 9 का नियम। 4 और किसका नियम, 9 का नियम। तो यदि 4 की विषम घात हल की जाए तो सदैव इकाई का अंक 4 आता है, और 4 की सम घात अगर हल की जाए तो सदैव इकाई का अंक 6 आता है। इसी क्रम में यदि 9 की विषम घात हल किया जाए तो इकाई का अंक सदैव 9 आता है, और 9 की सम घात को अगर हल किया जाए तो इकाई का अंक 1 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसकी शॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये होता कैसे ये आता है आपके सामने। ध्यान समझिएगा बिल्कुल। जैसे आपके सामने बोर्ड पे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, 4 की अगर पहली घात साल की जाए तो 4 की 1 घात का मतलब होता है कि 4 का आपस में एक बार गुणा। तो 4 का आपस में एक बार गुणा करोगे तो 4 आएगा। 4 की 2 घात का मतलब होता है कि 4 का आपस में 2 बार गुणा। 4 का आपस में 2 बार गुणा करोगे तो 4 गुणे 4 16 होता है। 4 की 3 घात, तो 4 की 3 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 का आपस में 3 बार गुणा। तो 4 का आपस में 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा। और 4 की 4 घात अगर आप करेंगे तो 4 की 4 घात का मतलब होता है इसका आपस में 4 बार गुणा। तो 4 की 4 बार गुणा करोगे तो 256 आएगा। अब यही समझिएगा, 4 की ये विषम घात है, विषम घात पे इकाई का अंक क्या आया, 4 आया। 4 की अगर सम घात, 4 की विषम घात पे 4, 4 की विषम घात पे 4, यानी 4 की अगर विषम घात को हल किया जाए तो हमेशा इसका इकाई का अंक जो है वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। और 4 की अगर सम घात से शुरू की जाए, यानी ये 4 की 2 घात, इकाई का अंक 6, 4 की 4 घात, इकाई का अंक क्या, 4। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 4 की विषम घात हल किया जाता है तो सदैव इसका इकाई का अंक जो है वो 4 आता है। 4 की सम घात को हल किया जाए तो सदैव इसका इकाई का अंक 6 आता है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल से आपके पास एक नंबर लिख दिया जाए 204 की पावर 116 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कि इसका इकाई का अंक क्या है, 4, और पावर क्या है, 116। 116 सम है कि विषम, तो आपका जवाब होगा कि सम है। और सम पे इकाई का अंक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जवाब निकल के आएगा कि आंसर जो निकलेगा वो 6 निकल के आ जाएगा। क्या, 6। एक और इसी क्रम में, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 2244 में 2244 की पावर 2244 की पावर 2243 में इकाई का
अंक होगा, अंक होगा 2244 की पावर 2243 में इकाई का अंक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता सकते हो कि इकाई का अंक क्या है, 4 है, और इसकी पावर सम है कि विषम है। तो आपका जवाब निकल के आएगा कि 2243 जो विषम है, और विषम पे आंसर क्या होता है, 4 होता है, इसलिए इसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो निकल के आ जाएगा 4। उम्मीद करते हैं कि नियम समझ गए होंगे। अगर नियम आएगा तो फिर सवाल लगाना नहीं है, उत्तर देखना है और आपको तुरंत आंसर करना है। ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग 9 की बात करते हैं। 9 की बात की जाए तो 9 की अगर पहली घात सॉल्व की जाए तो इकाई का अंक 9 आएगा। 9 की दूसरी घात सॉल्व करें तो 9 की 2 घात का मतलब होता है 9 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, तो 9 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो 81, 81 में इकाई का अंक 1। 9 की 3 घात, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 732, इकाई का अंक क्या, 9। अब 9 की 4 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 9 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे ऐसे, तो 4 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 और 9 9 81। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी हम बताना चाह रहे हैं कि अगर 9 की विषम घात सॉल्व की जाए या हल की जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की तीसरी घात भी विषम है, यहाँ भी इकाई का अंक क्या, 9। यानी 9 की विषम घात से इकाई का अंक जो मिलेगा वो 9 मिलेगा। फिर हम दोबारा लौटेंगे, 9 की 2 घात तो मतलब सम होता है, तो 9 की सम घात सॉल्व की गई तो इकाई का अंक क्या, 1। 9 की चौथी घात वो भी सम है, 9 की 4 घात सॉल्व की गई तो इकाई का अंक क्या आया, 1। यानी 9 की अगर विषम घात सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की विषम घात अगर हल की जाए तो सदैव इसका इकाई का अंक जो बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 1 बनेगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे लिख दिया जाए 729 की पावर 728 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आधार है वो 729 है और आधार का इकाई अंक जो है वो 9 है। इसकी पावर 728 है। 728 सम है, सम पे आपका जो आंसर निकल के आता है वो इकाई का अंक क्या आता है, 1। लगाना नहीं, इसका उत्तर क्या हो गया, 1 हो गया। अगला एक और देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिख दिया जाए 819 की पावर 820 में, 819 की पावर 829 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप समझेंगे कि इसका आधार जो है 819 है, आधार का इकाई अंक 9 है और इसकी पावर 829 है। 829 जो है इस बार ये आपका विषम है, तो विषम पे आपका उत्तर क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विषम पे आपका जो उत्तर निकल के आता है वो 9 आता है, इसलिए इसका इकाई का अंक जो है वो 9 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको जो नियम 4 और 9 वाला नियम बताया गया ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये इस तरीके से 0 से 9 तक गिनती लिखी है। इसमें हम लोगों ने आपका जो है वो 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया और 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया और क्या 9 पढ़ लिया। यानी टोटल 10 गिनती थी। 10 गिनती में हम लोगों ने 6 गिनतियाँ पढ़ ली। अब जो 2 3 7 व 8 आपके सामने है, इसका नियम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका जो नियम आपका है, इसका नियम हर
सवाल के साथ में चलेगा। तो इसका नियम हम लोग चेक करते हैं, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 2 की 1 घात सॉल्व की जाए तो आपको पता है 2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 की 2 घात का मतलब है आपस में 2 का 2 बार गुणा, तो 2 की 2 घात का मतलब हो गया 4, और 2 की 3 घात का मतलब होता है 2 का आपस में 3 बार गुणा, तो 2 की 3 बार गुणा की जाएगी तो 8 आएगा। 2 की 4 घात अगर की जाए तो 2 का आपस में 4 बार गुणा, तो यहाँ से 16 निकल के आएगा। 2 की 5 घात का मतलब होता है आपस में 2 का 5 बार गुणा, तो फिर 32 निकल के आएगा। 2 की 6 घात का मतलब होता है 64, और 2 की 7 घात का मतलब होता है 128, और 2 की 8 घात का मतलब होता है 256, और 2 की 9 घात का मतलब होता है आपके सामने 512, और मेरे प्यारे दोस्तों 2 की 10 घात का मतलब होता है 1024। ठीक, इसी तरीके से 3 को भी सॉल्व कर लिया जाए। 3 की 1 घात का मतलब 3, 3 की 2 घात का मतलब होता है 9, 3 की 3 घात का मतलब होता है 27, 3 की 4 घात का मतलब होता है 81, और 3 की 5 घात का मतलब होता है 243। 3 की 6 घात का मतलब होता है 729। यहीं पे छोड़ते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये नियम जो हम आपको बताने चल रहे हैं, ये नियम सबके साथ चलेगा। जैसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग 2 की पहली घात सॉल्व करें, 2 की पहली घात सॉल्व करें तो इकाई का अंक 2 आ रहा है। 2 की पहली घात पे इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 1 2 3, फिर चौथे पर इकाई का अंक क्या? 2 आया। फिर 1 2 3, फिर चौथे पे इकाई का अंक क्या? 2। कहीं से शुरू करें, अगर हम लोग नीचे से शुरू करें तो 2 की 10 का मतलब होता है इकाई का अंक क्या? 4। 1 2 3, चौथे पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 4। 1 2 3, फिर चौथे पे 4। यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो 3 की पहली घात 3, 3 की पहली घात 3, 1 2 3, फिर चौथे पर 3। यानी मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 3 7 8 या किसी भी नंबर का नियम लगाएं तो आपका इकाई का अंक ये कहता है कि जो पहले स्थान पे इकाई का अंक होता है वही चौथे क्रम पे उलट के आता है। यानी हर चौथे क्रम पे इकाई का अंक जो होता है वो रिपीट होता है। हर चौथे क्रम पे इकाई का अंक जो होता है वो रिपीट होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इकाई का जो भी सवाल बनता है उसमें चाहे जितनी बड़ी घात हो आधार के ऊपर, उस आधार के ऊपर जो घात लगी रहती है उसके लास्ट के 2 अंकों से हम लोग 4 से भाग करते हैं। क्यों 4 से भाग करते हैं ये नियम हमने भी बताया, क्योंकि हर चौथे क्रम पे इकाई का अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए इकाई वाले अंक के सवाल में हम हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया कि हर चौथे क्रम पे इकाई का अंक जो होता है वो रिपीट होता है। हर चौथे क्रम पे इकाई का अंक जो होता है रिपीट होता है। इसीलिए इकाई की जितनी बड़ी इकाई के ऊपर जितनी बड़ी घात होगी उस घात के 2 अंकों पर हम लोग किसका पहाड़ा चलाएंगे? 4 का पहाड़ा। जैसे एक आध एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जो 243 की पावर 153 में इकाई का अंक होगा। 243 की पावर 153 में इकाई का अंक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है आपको कि 243 की पावर 153। तो हमने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों का आधार होगा, आधार के ऊपर जो घात लगी होगी उस घात के अंतिम 2 अंक को ये यानी 53 को भाग लगाएंगे किससे? 4 से। तो जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग तो 4 का पहाड़ा 53 में आपका 13 चौका 52,
यानी मेरे प्यारे दोस्तों 4 का पहाड़ा 53 में 13 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। जो आपकी शेष बचेगा, जो आपका शेष बचेगा वो आधार का जो इकाई अंक होगा उसी के ऊपर लगा देना है। यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया। समझ गए होंगे। ऐसे इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 1057 में 1057 की पावर 1102 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा एकदम से आप। 1057 की पावर 1102 में इकाई का अंक होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो आधार के ऊपर घात लगी होती है उसी घात के लास्ट के 2 अंकों पे पहाड़ा पढ़ाते हैं, किसका, 4 का। तो हम लोग इस बार पहाड़ा पढ़ेंगे 0 और 2 पे। 0 और 2 को 4 से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा 0 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। यानी जो शेष बचेगा वही इकाई के ऊपर लगाएंगे। यानी 7 के ऊपर 2 लगा दोगे तो 7 का आपस में 2 बार गुणा होगा। 7 गुणे 7, 7 सता 49। 49 में इकाई का अंक क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 9। तो इसलिए इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 9 निकल के आ गया। ये 2 क्यों आया, यानी जो यहाँ से रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर उठा के इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे में हम लोगों का जो रिमाइंडर आया 2 आया, तो आधार का जो इकाई अंक होगा उसी के ऊपर 2 लगा देना है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 लगाया। 7 की 2 घात, 7 की 2 घात का मतलब कि 7 का आपस में 2 बार गुणा। 7 गुणे 7, 7 सता 49। 49 में इकाई का अंक क्या, 9। इसलिए इसका आंसर जो आ गया वो 9 आ गया। एक और समझिएगा छोटा सवाल। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 3038 की पावर 112 में इकाई का अंक होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है आपको कि जब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, यानी अगर किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, तो फिर या तो शेष 1 बचेगा, या तो शेष 2 बचेगा, या तो शेष 3 बचेगा, और या तो शेष आपका जो है वो 0 बचेगा। यानी 4 से भाग देने पर 4 से बड़ा कभी शेष नहीं आएगा, क्योंकि जो भाजक होता है भाजक से शेष सदैव छोटा आता है। तो 4 से भाग देने पर या तो शेष 1, या तो 2, या तो 3, या तो 0। जब कभी ऐसा लगे कि 4 से भाग देने पर हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो उस 0 को सदैव आप 4 मानेंगे। कब, जब 4 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, 4। अब चलिए इस पे लगाते हैं। 4 से लास्ट के 2 अंकों पे भाग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 का पहाड़ा 12 में 4 तिया 12, पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट गया तो शेष क्या आया, तो आपका जवाब जो होगा कि शेष जो है वो आपका आ गया क्या, 0। क्योंकि जब पूरा कोई चीज़ कट जाता है तो शेष 0 आता है। और हमने कहा कि जब शेष 0 आएगा तो हम लोग फिर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो 4 जो है इस बार 8 के ऊपर लगेगा, तो 8 के ऊपर 4 लगाओगे तो 8 का आपस में 4 बार होगा। कई बार ऐसे 4 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 का गुणा 8 में 64, 8 का गुणा 8 में 64। इकाई का अंक 4, यहाँ इकाई का अंक 4। तो फिर 4 का गुणा 4 में, तो आप कहेंगे 4 चौक 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के आ गया कि 6 आया। तो हमें लगता है कि जितने नियम हमने आपको बताए सारे के सारे नियम बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब इसी नियम पे हम लोग अगली वीडियो में सवाल पढ़ेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। आपको करना ये है कि जो नियम हमने पढ़ाया, अगर ये नियम आपको पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी वीडियो को शेयर करिएगा और शेयर करके सब्सक्राइब करने की कोशिश